आप सबका स्वागत है मेरे चैनल क्रैक विद कॉन्सेप्ट्स पर। आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम से तीसरे नंबर के प्रश्न, जो कि है लेस से साधारण प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24 और 27 से पूरी विभाजित हो जाए। तो लेसे में हम छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम 18, 21, 24 और 27 इनका लेसन निकालेंगे। इनका लेसन निकालने के लिए हम भाग और गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो इनके जो गुणनखंड आएंगे भाग देने के बाद, वो आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 7। तो सबसे पहले हम भाग देने के बारे में सीखते हैं। सबसे पहले हम इन सभी संख्याओं में 2 से भाग देंगे। 18 को भाग दिया 2 से तो 9 आया। फिर 21 में 2 से भाग नहीं जाता। जो संख्या यहाँ पर भाजक से विभाजित नहीं होगी उसको वैसे के वैसे ही नीचे लिख लिया जाता है। फिर इससे अगली संख्या में भाग देंगे। 24 में दिया तो 12 आया और फिर 27 को भी ऐसे के ऐसे ही लिख लिया। इसके बाद अब फिर 2 से भाग देंगे, क्योंकि 2 से अभी 12 विभाजित हो जाएगा और ये 9, 21 और 27 विभाजित नहीं होंगे। तो इन तीनों को ऐसे ही लिख लेंगे और 12 को भाग देंगे तो यहाँ पर 6 आएगा। अब 6 भी 2 से विभाजित हो जाएगा, तो फिर 2 से ही भाग देंगे। इन तीनों को फिर ऐसे कैसे ही नीचे लिख लेंगे। तो 2 से भाग दिया 6 को, 3 आ गया। अब 3 से भाग देंगे। जब 3 से भाग दिया तो 3 से 9 भी कट गया, 3 3 9। 3 से 21 भी कट गया, 3 से 3 भी कट गया, 3 एकम 3 और 3 से 27 भी कट गया, 3 नम 27। अब फिर से 3 से भाग देंगे। 3 से भाग दिया तो 3 एकम 3। फिर 7 में भाग नहीं जाएगा तो 7 को ऐसे के ऐसे लिख लिया। फिर यहाँ पर जो 1 बचा था उस 1 को भी ऐसे के ऐसे लिख लेंगे। फिर 9 को भाग दिया 3 से तो 3 3 9। फिर 3 से भाग दिया तो 1 7 और 1 को ऐसे ही लिख लिया और 3 में भाग दिया तो 3 एकम 3। अब केवल एक संख्या बची 7। तो 7 एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटती। इसलिए 7 को 7 से काटा तो नीचे चारों संख्या कटने के बाद 1 1 1 शेष बच गया। लेसे में हम संख्याओं को तब तक भाग देते हैं जब तक सभी संख्याओं में नीचे 1 1 1 शेष न बच जाए। 2 संख्या हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो या 6 हो, कितनी भी संख्या हो, उनको तब तक भाग दिया जाएगा जब तक उनका शेष नीचे 1 ना बच जाए। फिर इस तरफ जितने भी ये गुणनखंड आए, इन सभी गुणनखंडों की आपस में गुणा की जाती है और ये गुणा करने के बाद जो उत्तर आता है वही हमारा लेसे होता है। तो जैसे इस तरफ 1 2 3, 3 बार 2 था तो 3 बार 2 लिख लिया। फिर 1 2 3, 3 बार 3 था तो 3 बार 3 लिख लिया। 1 बार 7 था तो 7 लिख लिया। अब इन जब सब की गुणा करी तो आया 1512। यही हमारा लेसे है, यानी कि एलसीएम। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 36, 45, 63 और 60 से पूरा भाग जा सके। यानी कि वह संख्या इन चारों संख्याओं से पूरी विभाजित होनी चाहिए। तो हम फिर से 36, 45, 63 और 60 को लिख लेंगे। उसके बाद
भाग देना शुरू करेंगे। तो भाग देने के बाद इन संख्याओं में तब तक भाग देंगे जब तक नीचे एक 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 शेष न रह जाए। उसके बाद ये जो गुणनखंड इस तरफ आए, 2 बार 2 है, 2 बार 3 है, 1 बार 5 और 1 बार 7। अब इन सब के आपस में गुणा करेंगे। जब इन सब के आपस में गुणा करेंगे तो आएगा 1260। तो 1260 यही हमारा लेस है, यानी कि एल्शियम है। और 1260 ही वह संख्या है जो 36, 45, 63 और 60 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी और कोई विशेष नहीं बचेगा। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। 3 पैमाने क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर के है, तो वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिसको ये तीनों पैमाने सही सही नाप सके। तो इन तीनों का सबसे पहले हम एल्शियम लेंगे। 40, 50 और 60 का एल्शियम लिया। सबसे पहले 2 से विभाजित किया, उसके बाद 3 से और उसके बाद 5 से। तो 3 बार 2 आया, 1 बार 3 और 2 बार 5। इन सब की गुणा करी तो आया 600 सेंटीमीटर। तो वह जो सबसे छोटा सा छोटा माप होगा वह माप होगा 600 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 600 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, यानी कि 6 मीटर। तो ऑप्शन में जो भी उत्तर दिया होगा, अगर मीटर में दिया है तो 6 मीटर और सेंटीमीटर में दिया है तो 600 सेंटीमीटर हमारा एल्शियम होगा। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। न्यूनतम यानी कि छोटी से छोटी, यानी कि लेस है, जो 12 तक के सभी सम संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। अब यहाँ पर सवाल को ध्यान से समझना। 12 तक सम संख्या कौन कौन सी होती है? 2, 4, 6, 8, 10 और 12। यही तो 12 तक की सम संख्याएं होंगी। तो इन सब संख्याओं का हम पहले इनमें भाग देंगे, लैसे निकालेंगे। फिर जो इनके गुणनखंड आए, 3 बार 2, 1 बार 3 और 1 बार 5, इन सब के आपस में गुणा करेंगे। जब इन सब के आपस में गुणा करेंगे तो आएगा 120। तो 120 वह संख्या है या लैसे है या छोटी से छोटी संख्या है जो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 इन सभी संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित होती है। जैसे 2 से काटेंगे 120 को तो 60 आएगा, 4 से काटेंगे तो 30 आएगा, 6 से काटेंगे तो 20 आएगा। अब 8 से काटेंगे तो 15 आएगा, 10 से काटेंगे तो 12 आएगा और 12 से काटेंगे तो 10 आएगा। तो इन सभी 6 संख्याओं से ये 120 जो संख्या है पूरी पूरी विभाजित हो रही है और कोई शेष नहीं बचता, इसलिए यही एल्शियम है। अब देखेंगे पांचवा प्रश्न। 15 तक के सभी विषम संख्याओं से विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या कौन सी है? अब चौथे प्रश्न में तो पूछा था कि 12 तक की सभी सम संख्याओं से, पांचवें प्रश्न में पूछा है कि 15 तक की सभी विषम संख्याओं से। तो 15 तक की सभी विषम संख्याएं कौन कौन सी होगी? 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर एक को क्यों नहीं लिया? एक को इसलिए नहीं लिया क्योंकि एक की गुणा या एक के फैक्टर एक ही होगा और एक में किसी भी संख्या की गुणा करे तो एक ही आता है। कहने का मतलब है कि वही संख्या प्राप्त होती है जिस संख्या की एक में गुणा की जाती है, इसलिए यहाँ पर एक को काउंट नहीं किया गया है। तो अब 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इन सब का
गुणनखंड विधि से गुणनखंड ज्ञात किए, भाग की गुणनखंड विधि से। तो इसके गुणनखंड आए 2 बार 3, 1 बार 5, 1 बार 7 और 1 बार 11, 1 बार 13। अब इन सभी संख्याओं की गुणा की। जब इनकी गुणा की तो आया 45,045। अब मान लो हमने इसमें एक भी लिया होता, अगर इसमें हमने एक भी लिया होता तो एक एक से ही विभाजित होता। जैसे मान लो हमने एक लिया है तो एक किससे विभाजित होगा, एक से। नीचे क्या आएगा, एक। अब बाकी कुछ तो गुणनखंड ये रहे, अब एक गुणनखंड ये हो गया एक। अब जब हमने इन सभी गुणनखंडों की गुणा की तो आया 45,045। अब अगर हम इसमें 45,045 में एक की गुणा और कर दे तो तब भी उत्तर क्या आएगा, 45,045 ही आएगा। इसलिए 15 तक की सभी विषम संख्याओं में हमने एक को काउंट नहीं किया। अब देखते हैं छठा प्रश्न। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20 तक की अभाज्य संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? अभाज्य संख्या वे होती है जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से न कटे। एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से न कटे। तो 20 तक की ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं? तो एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। ये सभी संख्याएं एक के या फिर स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती, इसलिए इन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहा जाता है। जब ये संख्याएं किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती तो इनके गुणनखंड भी यही संख्याएं होंगी, और जब इन सभी संख्याओं की आपस में गुणा की जाएगी तो आएगा 96,99,690। यही हमारा एलसीएम होगा, जो इन सभी संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित होगा और कोई शेष नहीं बचेगा। अब देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, 3 साइकिल सवारों की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तीनों द्वारा चली गई कम से कम दूरी ज्ञात कीजिए जिसमें वे पूर्ण घंटों में समय लें। तो हमें दूरी ज्ञात करनी है। और कम से कम वह दूरी ज्ञात करनी है जो पूर्ण घंटों में समय ले। तो 10, 12 और 15 इन सब का एलसीएम लिया। तो 2 से 10 को काटा 5 बार गया, 2 से 12 को काटा 6 बार, 15 को काटा तो 15 2 से नहीं कटता, इसलिए 15 को ऐसे ही रखा। फिर 2 से 5 को काटा, 5 नहीं कटता, ऐसे ही रखा। 6 को काटा तो 3, 2 3 6, 3 आया। फिर 15 नहीं कटता तो इसको ऐसे ही रखा। फिर 3 को 3 से भाग दिया, 3 से 5 नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही रखा। और 3 से 3 को काटा तो 1 आया, और 3 से 15 को काटा तो 5 आया, क्योंकि 3 पंजे 15। अब 5 से इसको काटा तो 5 से 5 को काटा तो 5 से 5 को काटने के बाद 1 आया, और यहाँ पर भी 1 आया। तो अब यहाँ पर तीनों जगह 1 1 शेष आ गया। तो अब ये गुणनखंड लिए 2 2 3 5, इन सब की गुणा की तो आया 60
किलोमीटर। यही वह न्यूनतम दूरी है जो इन तीनों संख्याओं से पूरी पूरी कट जाएगी और इन तीनों संख्याओं का लय है। अब देखते हैं 8वां प्रश्न। 40 मीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर 3 साइकिल सवार क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चक्कर लगाते हुए कम से कम कितने समय बाद उस बिंदु पर एक साथ पहुंचेंगे जहां से उन्होंने चलना आरंभ किया था। अब सातवें सवाल में तो हमसे दूरी पूछी थी, लेकिन 8वें सवाल में हमसे समय पूछा है। इसलिए समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो जो पहला सवार है उसको एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा? 40/15 घंटा। अब ये 40/15 घंटा क्यों लगा? जो ये वृत्ताकार पथ है इसकी लंबाई कितनी है? 40 मीटर। और ये किस चाल से चल रहा है? 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारी क्या है? 40 और चाल क्या है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। जब प्रति घंटा है तो घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। तो 40/15 गुणा 60। अब इसको सोल्व किया तो 15 कम 15, 15 चौके 60, 4 की गुणा 40 में करी तो 4 चौक 16, 0 लगाई तो 160 मिनट पहला सवार चक्कर को पूरा करने में लगा था। अब दूसरा सवार, दूरी तो सेम है वही 40, लेकिन चाल डिफरेंट है। इसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 20 गुणा 60, तो 20 से इसको हल किया तो 20 दिए 60 और 40 दिए 120, तो ये लेगा 120 मिनट। अब तीसरे सवार का समय, तो तीसरे सवार का जो समय है, दूरी तो वही 40 है लेकिन इसकी चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो गुणा 60। इसको सोल्व किया, 5 से काटा, 5 पंजे 25, 5 से काटा, 5 8 40, फिर इस 5 से 60 को काटा तो 12 आया और 12 की गुणा 8 में करी तो 12 8 96 मिनट। तो तीसरा सवार 96 मिनट लेगा। तो ये जो समय आया 160 मिनट, 120 मिनट और 96 मिनट, इन तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो इनके गुणनखंड आए 1 2 3 4 5, 5 बार 2, 1 बार 3 और 1 बार 2। अब इन सब की गुणा की, उसके बाद समय पूछा है तो इसलिए इसको 60 से भाग दिया। तो जब इसको सोल्व किया तो ये आएगा 8 घंटे। अगर हम इसको 60 से भाग न दें, केवल इनकी गुणा करें तो आएगा मिनटों में समय। जैसे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 और 5 दिए 15। 32 और 15 की गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30, हासिल लगे 3 और 15 दिए 45 और 3 48, यानी कि 480 मिनट। इसको घंटों में कन्वर्ट करने के लिए ही हमने इसे 60 से पहले ही भाग दिया था। तो जब 480 को 60 से भाग देंगे तो 0 से 0 गया और 6 8 48, यानी कि 8 घंटे। तो 8 घंटे के बाद वे तीनों सवार उस स्थान पर होंगे जहां से उन्होंने चलना शुरू किया था।
अब देखते हैं आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, 9वां प्रश्न। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग भी हो और 3, 4, 7, 10 और 12 से पूरी पूरी विभाजित भी हो। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे, दी गई संख्या होगा तो 3, 4, 7, 10 और 12, इनके गुणनखंड ज्ञात किए। तो इनके गुणनखंड आए 2 बार 2, 1 बार 3, 1 बार 5 और 1 बार 7। तो इन सब की हमने गुणा की। तो 2 दूनी 4, 3 12, 5 60 और 60 की गुणा जब 7 में करेंगे तो आएगा 420। तो क्या 420 वह संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है और इन सभी संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित भी है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 420 इन सभी संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित तो हो जाएगी लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं होगी। पूर्ण वर्ग होने के लिए गुणनखंडों का जोड़ों में होना आवश्यक है, लेकिन यहाँ पर 2 का जोड़ा तो बन रहा है लेकिन ना तो 3 का जोड़ा है, ना 5 का जोड़ा है और ना 7 का जोड़ा है। इसलिए हमें ये जो गुणनखंड है इनमें अलग से जो गुणनखंड अधूरे हैं, जिनके जोड़े नहीं बने, उनको उनके जोड़े बनाने के लिए उनमें उसी संख्या की गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि 1 3 की, 1 5 की और 1 7 की। जब हम इन सब की गुणा करेंगे तो आएगा 44,100। तो यह वह संख्या है जो इन सब संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित भी होगी। 3, 4, 7, 10 और 12, इन पांचों संख्याओं से 44,100 पूरी पूरी विभाजित भी होगी और पूर्ण वर्ग भी होगी। और इन संख्याओं का एलसीएम यानी कि लेस है भी होगी। तो आज की क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त। ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ क्रैक विद कॉन्सेप्ट्स पर।